नमस्कार दोस्तों, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी, राशिफल किससे देखना चाहिए, सूर्य से, चंद्र से अथवा लगन से। दोस्तों, सूर्य एक राशि में पूरा एक महीना विद्यमान रहते हैं और इस दौरान अनेकों जातकों का, अनेकों मनुष्यों का जन्म हो जाता है। सबका भविष्य एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी एक राशि में 2.25 दिन के लिए रहते हैं और इस अवधि के दौरान भी अनेकों मनुष्य का जन्म हो जाता है, तो उन सबका भविष्य भी एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन लगन पूरे दिन भर में केवल लगभग 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। अतएव लगन अधिक सूक्ष्म है, लगन अधिक सटीक है। तो जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान नहीं, वो केवल सूर्य राशिफल यानी सन साइन को देख सकते हैं। जिन जातकों को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है लेकिन जन्म तिथि का ज्ञान है, तो वो चंद्र राशि से अपना राशिफल देखें। किंतु जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय का सही ज्ञान है, उन्हें केवल और केवल लगन से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का अपनी जन्म पत्री के संबंध में टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या फिर अपना राशिफल अथवा वर्षफल बनवाना चाहते हैं या अपनी संपूर्ण जन्म पत्रिका लाल किताब विधि अथवा वैदिक विधि से बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं अथवा मेरी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी अपने लिए सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। अतीत की नाकामियों का मरहम बीते हुए कल में नहीं बल्कि आने वाले कल में छिपा है। वर्तमान को अतीत की नाकामियों के शोक में व्यर्थ मत करें। वर्तमान को इस्तेमाल करें अपना भविष्य बनाने के लिए। हो सकता है आपके सामने भी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएं। ये विकट परिस्थितियां मेरे सामने ही क्यों, इस प्रश्न को खोजने की बजाय यदि ये खोजा जाए कि इन विकट परिस्थितियों से कैसे पार पाया जाए, उन अन्य पुरुषों की भांति जो इन विकट परिस्थितियों को पार पाकर के सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचे हैं, यदि उनका अनुसरण किया जाए और अपनी समग्र ताकत इन विकट परिस्थितियों से आगे बढ़ने में लगा दी जाए, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और सबसे पहले उन सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को, श्रोताओं को सितंबर महीने में आने वाले आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सदैव दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं तुला राशि के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आपकी ग्रहचाल के बारे में। केतु अभी भी आपके द्वितीय भाव में है, वृश्चिक राशि में है। शनि आपके चौथे स्थान में वक्र अवस्था में है, अपनी स्वराशि मकर में है। बृहस्पति पंचम भाव में कुंभ राशि में। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्र अवस्था में ही वापस अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि के साथ एक बार फिर से युति योग बनाएंगे। राहु आपके अष्टम स्थान वृषभ राशि में है।
सूर्य एवं मंगल आपके लाभ स्थान में है, सूर्य अपनी स्व राशि में है। मंगल 6 सितंबर को एवं सूर्य 16 सितंबर को आपके 12वें स्थान कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध एवं शुक्र कन्या राशि में होंगे महीने के शुरुआत में। शुक्र 6 सितंबर को एवं बुध 22 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। 6 सितंबर को शुक्र 12वें स्थान से निकल के अपनी स्व राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जाहिर है सेहत में सुधार अवश्य होगा। लंबी चली आ रही समस्या से आपको निजात मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी सुधार होगा। जो भी आपको स्वास्थ्य संबंधी विकार था या रोग था उसकी समाप्ति होगी और अब आप स्वास्थ्य लाभ की तरफ अग्रसर होंगे, यानी कि स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा। आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर ली जाए तो केतु आपके धन भाव में है। धन भाव में केतु मिश्रित फल प्रदान करते हैं, धन लाभ करवाते हैं अचानक, लेकिन साथ ही साथ कुटुंब में, परिवार में किसी बात को लेकर के तनातनी भी बनी रह सकती है। परिवार में आपस में किसी बात को लेकर के कोई ना कोई तनाव का माहौल बन सकता है, क्योंकि शनि भी चौथे भाव में है लेकिन वक्र अवस्था में है। चौथे भाव में भी शनि जो है, चौथा भाव मातृ स्थान माना गया है, तो माता जी की सेहत व स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहिए। इसके अलावा आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, वाहन आदि के मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं या वाहन से चोट आदि की संभावना भी बन सकती है। बृहस्पति भी आपके 14 सितंबर को वक्र अवस्था में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके और भी मार्ग में कठिनाइयां व रुकावटों को पैदा करते हैं। संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, चिंता बनी रह सकती है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय दो वक्री ग्रह पंचम स्थान से और चतुर्थ स्थान से संचार कर रहे हैं। बृहस्पति का वक्र होना, वो भी पंचम भाव में, संतान संबंधी चिंता अवश्य पैदा करता है। शेयर मार्केट में भी यह समय सही नहीं है निवेश करने के लिए, सोच समझ के निवेश कीजिए। आपकी लव लाइफ में भी बाधा पैदा करते हैं और साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं, यानी नौकरी में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और शनि और बृहस्पति अभी अक्टूबर माह तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो सूर्य एवं मंगल, सप्तमेश मंगल आपके लाभ स्थान में है और शुक्र भी 6 सितंबर को आपके राशि में यानी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि दाम्पत्य सुख की वृद्धि करता है, दाम्पत्य सुख के लिए उत्तम माना गया है। और लेकिन मंगल 6 सितंबर को 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 12वें स्थान में मंगल के आ जाने से कहीं ना कहीं आपसी अनबन या तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। यानी 6 सितंबर के बाद से स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन होगा और आपके आपसी जीवन साथी के साथ आपसी मतभेद उभर सकते हैं। राहु आपके अष्टम स्थान में है। राहु भी अष्टम स्थान में अचानक फल प्रदान करते हैं, मिश्रित फल प्रदान करते हैं। अक्सर राहु अष्टम स्थान में धन हानि ही करवाते हैं, लेकिन यदि अचानक धन लाभ भी करवाएं तो इस धन लाभ के पीछे कोई ना कोई दुख का कारण अवश्य होता है। तो यदि पैसा आता भी है राहु की वजह से, तो वो दुख का पैसा या उसके आने के साथ कोई ना कोई दुख अवश्य आता है। सूर्य आपके लाभ स्थान में है। नौकरी एवं कारोबार के लिए स्थिति बहुत बढ़िया है। 16 सितंबर तक सूर्य लाभ स्थान में रहेंगे। प्रत्येक कार्य में सफलता, खास करके कारोबार में एवं सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत करते हैं। मित्रों के साथ भी मेल मिलाप बना रहता है। लेकिन 6 सितंबर को मंगल और 16 सितंबर को सूर्य आपके 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध वहां पहले से मौजूद होंगे।
विदेशी व्यापार के लिए तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। व्यापार में और भी ज्यादा निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, विदेशों से आपको और अधिक व्यापार आएगा, लेकिन आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि 16 सितंबर के बाद से जैसे ही सूर्य 12वें स्थान में प्रवेश करेंगे, अत्यधिक खर्चों की वजह से हो सकता है कि आपका प्लान जो है या आपका आर्थिक प्लान जो है वो बिगड़ जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने आगामी कार्यक्रम को या अपने प्लानिंग्स को आपने क्रियान्वित करना है, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है। खर्चों पर अंकुश लगाना है, अनावश्यक खर्चों से बच करके रहना है, और साथ ही विदेशों से भी आपको धन लाभ और विदेशों से नए व्यापार आपको मिलते रहेंगे। बुध 22 सितंबर को शुक्र के साथ एक बार फिर तुला राशि में युति योग बनाएंगे, और यहां पे बुध व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, व्यापार की वृद्धि करते हैं। शुक्र के तुला राशि में आने से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होती है, सेहत में सुधार भी होता है। तो कई प्रकार से शुक्र आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, आपके कार्य भी संपूर्ण होंगे। केवल जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको दिक्कत व परेशानी आ सकती है। तो तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कुछ इस प्रकार से मिला जुला रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तुला राशि के लिए सितंबर माह का दैनिक राशिफल। 1 से 2 सितंबर एवं 28 से लेकर 30 सितंबर तक चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में होंगे, भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है, साथ ही साथ यात्रा आदि के योग भी पैदा करते हैं, विदेशों से भी व्यापार की वृद्धि करेंगे। 3 से 5 सितंबर को चंद्रमा दशम भाव में अपनी स्वराशि में होंगे, कारोबार की वृद्धि, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता अर्जित होगी। 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे, आपको प्रत्येक कार्य में लाभ अर्जित होगा, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा, उत्तम आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। 8-9 को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में होंगे, खर्चों की अधिकता, निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्च कोई ना कोई आपको परेशानी दे सकता है। 10-11 सितंबर को चंद्रमा आपके राशि तुला राशि में ही संचार कर रहे होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कोशिशों से कार्यों में सफलता अर्जित होगी। 12-13 सितंबर को चंद्रमा धन भाव में होंगे, यहां पर पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा, धन हानि की संभावना हो सकती है। 14-15 को चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे, कारोबार की वृद्धि करते हैं, पराक्रम से कार्यों में सफलता दिलवाते हैं, और छोटी मोटी यात्रा के योग भी बन सकते हैं, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। 16 से 18 सितंबर को चंद्रमा शनि देव के साथ अपनी नीच राशि मकर राशि में होंगे, पारिवारिक सुख में कमी करते हैं, परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको दिक्कत आ सकती है, शिक्षा में, पढ़ाई में आपका मन जो है उचाट हो सकता है। 19-20 को चंद्रमा पंचम स्थान में होंगे, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी पैदा करते हैं, लव लाइफ में भी आपके दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश कीजिएगा। 21-22 को चंद्रमा छठे भाव में होंगे, शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते हैं। 23 से 25 सितंबर को चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, व्यापार की भी वृद्धि करते हैं, हालांकि शत्रु कोई ना कोई परेशानी खड़ी करते रहेंगे। 26 से 27 सितंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में, लेकिन अपनी उच्च राशि में होंगे, राहु के साथ होंगे। धन लाभ हो सकता है, लेकिन इस धन लाभ के पीछे कोई ना कोई चिंता या दुख अवश्य साथ में जुड़ा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तुला लगन की बात करते हैं। लगन की बात होगी तो जाहिर है दशा अंतरदशा की भी बात होगी, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा से बताते आया हूं कि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लग्नेश शुक्र से। शुक्र की दशा अंतरदशा
यदि आपको इस समय वर्तमान में चल रही है तो आपको क्या फल प्रदान कर सकती है। शुक्र 1 सितंबर को आपके 12वें स्थान में है, नीच राशि में है। शुक्र 1 सितंबर को ही चित्रा नक्षत्र में होंगे, यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल उस समय आपके लाभ स्थान में होंगे। द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल का लाभ स्थान में जाना सबसे पहले तो आर्थिक रूप से बहुत अधिक मजबूती प्रदान करता है, यानी आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, परिवार में कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा। दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। विवाह नहीं हुआ तो विवाह का योग बना सकते हैं। और क्योंकि मंगल मार्केश भी हैं तो आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा और वाहन आदि संभल कर चलाना होगा। लेकिन अन्य मामलों में मंगल शुक्र के माध्यम से बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। 11 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। अब यहां से स्थितियां एकदम करवट लेंगी और प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र उस समय तक जा चुके होंगे अपनी स्वराशि में, और क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, राहु आपके अष्टम भाव में है। 1 और 8 का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए शुभ नहीं है। आपके प्रत्येक मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड, ऐसी स्थितियां पैदा करेगा और बार बार आपको इन स्थितियों का सामना कराएगा। तो यहां से आपके लिए थोड़ी सी जो जीवन की पिच है वो थोड़ी संभल कर खेलने वाली है, तो आपको थोड़ा संभल कर यहां पर चलना होगा। इसके बाद 23 तारीख को शुक्र चले जाएंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु भी यहां पे अभी वक्र अवस्था में है और गुरु चौथे भाव में होंगे अपनी नीच राशि में। गुरु का चौथे भाव में नीच राशि में होना, सबसे पहले तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में आपको दिक्कतें आएंगी। आपके साथ परिवार में कोई ना कोई किसी बात को लेकर के तनाव व चिंता बना रहेगा। इसके अलावा गुरु आपके तृतीयेश और षष्ठेश हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं। बॉस आपसे अप्रसन्न रहेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ आपकी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से यानी कि शुक्र की महादशा 11 सितंबर के बाद करवट लेगी और 11 सितंबर के बाद थोड़ा सा आपको संभल करके चलना है। इसके बाद केतु की बात कर लेते हैं। केतु की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। केतु आपके धन भाव में है, केतु मंगल की राशि में है। मंगल 6 सितंबर तक रहेंगे लाभ स्थान में। हर प्रकार से प्रत्येक कार्य में सफलता और लाभ अर्जित कराते हैं। जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए बता रहा हूं। तो 6 सितंबर तक मंगल लाभ स्थान में प्रत्येक कार्य में सफलता और लाभ अर्जित कराते हैं। बड़े भाई बंधुओं मित्रों से सुख सहयोग बना रहेगा। आपको नौकरी में कारोबार में तरक्की मिलती है। आपको हर प्रकार से धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात 6 सितंबर को मंगल चले जाएंगे 12वें स्थान में। खर्चों की अधिकता, निवेश बढ़ेगा कारोबार में, नौकरी में। विदेशी व्यापार आपको जो है विदेशों में आपको व्यापार मिल सकता है या विदेशों में आपका निवेश बढ़ सकता है। कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल रहेगा और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख की वृद्धि भी करते हैं। तो केतु की दशा अंतरदशा इस प्रकार से आपको फल प्रदान करने वाली है। शनि की बात कर लें, चौथे भाव में है शनिदेव और वक्र अवस्था में है। भले ही अपनी राशि में है, शनिदेव श्रवण नक्षत्र में है और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहां पे स्थिति थोड़ी सी बड़ी डाइसी होगी। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आम कारोबार, अन्य कारोबार में आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। तो यहां पे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव बहुत स्लो एंड स्टेडीली अपना रिजल्ट देते हैं, तो ज्यादा एक राशि में कई कई महीने तक रहते हैं। एक राशि में कई कई, यहां तक कि एक नक्षत्र में ही कई कई महीनों तक रहते हैं। तो इनके फल में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आता नहीं है, वैसा ही फल लगभग लगातार 4 से 6 महीने तक देते चले जाते हैं।
बृहस्पति की बात कर लें तो बृहस्पति आपके वक्र अवस्था में है, लेकिन बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है। अब यहां पे बृहस्पति स्वयं अपना फल कैसा भी दें, किंतु मंगल के नक्षत्र में होने की वजह से जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है उनको शुभ फल प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान में है। द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल लाभ स्थान में, कुटुंब में, परिवार में दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, कार्यों में, कोशिशों में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं, धन लाभ की उत्तम स्थिति, धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं और साथ ही साथ आपके विवाह के योग भी बना सकते हैं। 12 तारीख को बेशक मंगल 12वें स्थान में जा रहे हैं, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, विदेशों से आपको व्यापार भी आएगा, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, मजबूत रहेगी और व्यापार भी आपका चलता रहेगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी इस प्रकार से फल। राहु की दशा से बच करके रहिएगा। राहु की दशा आपके लिए शुभ नहीं है। कारण इसलिए कि राहु एक तो स्वयं 8वें स्थान में है, राहु शुक्र की राशि में है। अब शुक्र 6 सितंबर तक 12वें स्थान में है, तो जब तक ये 8 और 12 का कॉम्बिनेशन है, इवन 6 सितंबर के बाद भी शुक्र भले ही अपनी स्वराशि में चले जाएं, लेकिन फिर भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड पग पग पर आपके दिक्कतें पैदा करते हैं। तो राहु की दशा अंतरदशा अभी आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाली नहीं है और वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा कि राहु के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। मंगल की बात कर ले, मंगल की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। तो मंगल 1 तारीख को माफ कीजिए 1 सितंबर को मंगल होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य भी लाभ स्थान में होंगे, तो जाहिर है आपको प्रत्येक कार्य में सफलता, खास करके सरकारी कार्यों में सफलता, सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे। आपके सरकारी अफसरों से या उच्च लोगों से, धनिष्ठ लोगों से आपके संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। मित्रों संग मेल मिलाप बना रहेगा, धन धान्य की परिपूर्ति होगी। 21 तारीख को मंगल चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो फिर उत्तम मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मंगल की दशा अंतरदशा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। इसी भांति सूर्य की बात कर लें, सूर्य 1 सितंबर को होंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र 12वें स्थान में और शुक्र की एक राशि अष्टम भाव में होगी, एक राशि लगन में होगी। 1, 8, 12 का ये कॉम्बिनेशन ना तो आपके कारोबार के लिए अच्छा है, ना आपके सेहत के लिए अच्छा है, ना स्वास्थ्य के लिए, ना मान प्रतिष्ठा के लिए। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड, ये सारी स्थितियां सूर्य दे सकते हैं, लेकिन केवल 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद सूर्य चले जाएंगे अपने स्व नक्षत्र में। हालांकि उस समय सूर्य केवल 3 दिन के लिए रहेंगे अपने लाभ स्थान में, फिर भी काफी हैं उत्तम धन धान्य की पूर्ति के लिए, काफी हैं प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए। और सूर्य इवन 12वें स्थान में भी चले जाएंगे तो भी विदेशों से धन लाभ कराते रहेंगे। बड़े कार्यों में निवेश बढ़ेगा, आपकी खर्च बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ व्यापार में या विदेशी व्यापार में आपका निवेश और भी बढ़ेगा और उस निवेश से आपको आगे चल करके लाभ भी प्राप्त होगा। 27 तारीख को सूर्य भी हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। प्रत्येक कार्य में सफलता, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में प्रमोशन, तरक्की यानी प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पावर, इन तीनों का लुत्फ आपको मिलेगा। बुध की बात कर लें कि बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करने वाली है। तो बुध आपके 2 सितंबर को हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा की शुभाशुभ स्थिति पर निर्भर करेगा कि चंद्रमा यदि शुभ है आपकी कुंडली में तो मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कारोबार में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, उत्तम धन धान्य की पूर्ति होगी। 13 तारीख को बुध चले जाएंगे चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में। मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में है।
कारोबार की तरक्की खास करके विदेशों से, निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विदेशों से व्यापार भी मिलेगा, धन लाभ भी होगा। कुटुंब में भी पारिवारिक सुख की वृद्धि भी करते हैं। थोड़ी बहुत छोटी मोटी अनबन हो सकती है आपके जीवन साथी के साथ, लेकिन फिर भी ये नोकझोंक चलती रहती है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात इसमें नजर नहीं आ रही। तो इस प्रकार से तुला लगन के जातकों के लिए सितंबर का महीना रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वक्त है सितंबर माह के उपाय के बारे में। इस महीने जिनको भी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए स्थिति कुछ अनुकूल नहीं है, और शुक्र की दशा अंतर्दशा भी, जैसा कि मैंने बताया, 11 तारीख के बाद शुक्र की दशा अंतर्दशा भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपको लाभ हो? बहुत ही सरल, बहुत ही सुलभ उपाय आपको बताऊंगा। आपको इस महीने, सितंबर के महीने, प्रत्येक गुरुवार के दिन 8 नारियल, कोई भी नारियल हो, सूखा नारियल हो चलेगा, जटा नारियल हो वो भी चलेगा, पानी वाला नारियल भी चलेगा। तो 8 नारियल या तो आसपास किसी नदी में जल प्रवाह कर दें, प्रवाहित कर दें, और यदि ऐसा संभव ना हो तो आसपास के किसी भी मंदिर में 8 नारियल प्रत्येक गुरुवार को अर्पित करें, और साथ ही साथ एक चांदी का चकोर टुकड़ा, छोटा सा एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें। तो ये आपको हर प्रकार की बला से, हर प्रकार की मुसीबत से बचाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।